हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीट्यूब स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल वीट्यूब स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस। गवर्नमेंट जो 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई थी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस हैं और फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस वे में लेके आ रही है ऑर्डिनेंसेस और फार्मर्स इसके अगेंस्ट क्यों खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल आया था जो लाठी चार्ज किया गया था फार्मर्स पे एट पिपली नियर कुरुक्षेत्रा फॉर डिफाइंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स फाइनली गिवन नोट टू होल्ड रैली। सबसे पहले उन पे क्या कर दिया गया, लाठी चार्ज कर दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई। पहले लाठीचार्ज कर दिया गया, फिर क्या है उनको रैली करने के लिए परमिशन दे दी गई। अभी ये न्यूज़ में क्यों, जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्या है 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस लेके आई थी जून में लेके आई थी ऑर्डिनेंसेस क्लेमिंग देम टू बी फार्मर फ्रेंडली। गवर्नमेंट क्या है फार्मर फ्रेंडली बता रही है उन ऑर्डिनेंसेस को। और जो फार्मर्स है क्या कर रहे हैं कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट प्लान करे टू डिसकंटिन्यू दी एमएसपी रेजिमे। जो एमएसपी दिया जाता है फार्मर्स को जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर, उसको क्या है उस रेजिमे को क्या है डिसकंटिन्यू कर रही है सरकार। ये फार्मर्स क्या है एलिगेशन लगा रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस। क्या है फार्मर्स क्या है हरियाणा और पंजाब, मेनली 2 स्टेट्स के क्या फार्मर्स इसके खिलाफ क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट। हरियाणा कुरुक्षेत्र में अभी रैली भी हुई थी, क्या है जो डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड बाय भारतीय किसान यूनियन। क्या भारतीय किसान यूनियन के द्वारा वो रैली होल्ड की गई थी। और जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था वो भी इसी रैली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा। As they marched toward the grain market, police lathi-charged them for defying the administration's warning during a raging coronavirus pandemic। जो कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है इसके कारण, इसका रीज़न बताते हुए पुलिस ने क्या है लाठी चार्ज किया। जब क्या है जो भीड़ थी, किसानों की जो भीड़ थी जो रैली निकाल रहे थे वो ग्रेन मार्केट की तरफ जब वो जा रहे थे तभी उनके ऊपर क्या है लाठी चार्ज किया गया पुलिस के द्वारा और बाद में क्या है परमिशन भी दे दी गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। इसमें जो एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंसेस लाए थे जून 2020 में ऑर्डिनेंसेस लेके आए थे। कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस थे, एन अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के लिए फर्स्ट। सेकंड क्या था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। थर्ड क्या था, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंसेस। The government said that the 3 ordinances will create a farmer and trader friendly environment। गवर्नमेंट इनको क्या बता रही है कि जो फार्मर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और साथ के साथ क्या है ट्रेडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी इनसे क्या होगा क्रिएट होगा। इन 3 ऑर्डिनेंसेस थे। पहले भी इसमें क्या प्रोटेस्ट हो चुके हैं। ये क्या था जो ट्रैक्टर प्रोटेस्ट किया गया था पंजाब में, और ये भी क्या है जून महीने से ही क्या है जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि अभी किसान इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस होता क्या है, आर्टिकल 123 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अंडर जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, लॉ मेकिंग पावर, टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिसेस पे होती है तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है ऑर्डिनेंस ला सकता है। ये भी 3 ऑर्डिनेंस ही लाए गए थे। और ये क्या है किसके इक्वल होते हैं, ये एक्ट की तरह ही काम करते हैं। जैसे पार्लियामेंट में एक्ट बनाया जाता है उसकी तरह ही काम करते हैं, लेकिन क्या ये टेम्परेरी नेचर में होते हैं, बहुत ही टेम्परेरी, मतलब कि इनकी लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ही ये एनफोर्स किए जा सकते हैं। इट हैज़ बीन वेस्टेड इन देम टू डील विद अनफोर्सिन और अर्जेंट सिचुएशंस। क्या है
प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है, अगर पार्लियामेंट रिसेस में है और देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई भी अर्जेंट सिचुएशन आ जाए, तब ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन दिस सेशन। मान लो दोनों हाउस में से, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में से अगर एक हाउस सेशन में नहीं है, तब भी क्या है, प्रेसिडेंट क्या ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 months एंड 6 weeks। जो ऑर्डिनेंसेस है, इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो 6 महीने तक की होती है। 6 महीने तक एनफोर्स किया जा सकता है। और 6 वीक जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है, तब 6 वीक के अंदर अंदर इसको क्या एक्ट बना दिया जाना चाहिए। अगर ये एक्ट नहीं बनता तो ये इसकी जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे ये ख़त्म हो जाएगा। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू ऑर्डिनेंस रूट। क्या है, जो ऑर्डिनेंस लेके आएंगे उससे ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस के थ्रू। सिर्फ संशोधन तभी हो सकता है जब एक्ट लाया जाएगा पार्लियामेंट में, या फिर ऑर्डिनेंस को एक्ट बना दिया जाए। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर गवर्नर के पास भी है। जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनके पास भी ऑर्डिनेंस पास करने की क्या है, पावर होती है, अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो ऑर्डिनेंस था, अब तो क्या है, जो पार्लियामेंट सेशन में है और क्या है, इनको बिल पेश कर दिया गया है इन ऑर्डिनेंसेस के लिए। फर्स्ट क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट की जा रही हैं। एसेंशियल फूड कमोडिटीज सच एज सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल एंड शुगर विल बी डीरेगुलेटेड। क्या है, जो ये सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में थे पहले, इनको क्या डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। इनकी आगे गवर्नमेंट स्टोरेज नहीं करेगी। देयर विल बी नो स्टोरेज लिमिट और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस। आगे क्या है, गवर्नमेंट इन कमोडिटीज़ की स्टोरेज नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है देश में, सच एज नेचुरल क्लाइमेटी, व्हेन प्रोडक्शन कोलैप्स, जब प्रोडक्शन कोलैप्स हो जाए, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, फ्लड वगैरह, ड्रोट वगैरह कुछ भी हो, अगर देश में इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तब क्या है, स्टॉक में लाया जाएगा इन चीज़ों को। सेकंड क्या था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। ट्रेडर्स हैव टू मैंडेटरी पे फार्मर्स ऑन द सेम डे और विद इन मैक्सिमम 3 वर्किंग डे। क्या है, जो ट्रेडर्स फार्मर्स से प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, उनको क्या है, या तो उसी दिन पेमेंट करनी होगी या फिर विद इन 3 डेज। विद इन 3 डेज फार्मर्स को क्या है, पेमेंट करनी होगी। और क्या है, जो फार्मर्स को ये क्या है, अलाउ करेंगे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट तो मतलब एपीएमसी मंडीज़ में पहले भी खरीद बेच सकते थे वो फार्मर्स अपनी फसल, लेकिन इंटर स्टेट, एक दूसरे स्टेट में भी क्या है, फार्मर्स अपनी जो फसल है उनको बेच सकते हैं आउटसाइड द मंडीज। द ऑर्डिनेंस अलाउज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस्ड इन ए ट्रेड एरिया। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के अंडर। बेसिकली इट एम्स टू एंड द मोनोपोली ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़। एपीएमसी मंडीज होती हैं जो उनकी मोनोपोली चल रही है, उनका जो एकाधिकार चल रहा है कि फार्मर्स वहीं पे आके फसल बेचेंगे, वो ख़त्म करना चाहते हैं इस अमेंडमेंट के अंडर। अलाउ एनीवन टू बाई एंड सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उनको कहीं भी जाके बेच सकता है किसान पूरे देश में। A person will be penalized up to 10 lakh for non-compliance of provisions under the ordinance। क्या है, पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर कोई भी इस ऑर्डिनेंस के जो रूल है उनको फॉलो नहीं करेंगे। अगर इस ऑर्डिनेंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। थर्ड था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंसेस। इसमें क्या है
It allows farmers to sell their agricultural produce to private players. क्या है, पहले क्या था, फार्मर्स एपीएमसी मंडीज में ही जाके अपना जो प्रोड्यूस था वहीं पे बेच सकते थे, लेकिन अब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी वो क्या है अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उनको बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है, क्या प्राइवेट प्लेयर्स फार्मर्स को एमएसपी देंगे, एमएसपी पे उनकी फसल खरीदेंगे? अगर उस फसल का प्राइस एमएसपी से कम है तो क्या उस टाइम फार्मर्स को एमएसपी मिलेगा? इसी चीज़ को फार्मर्स इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसपी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, दिस ऑर्डिनेंस अट्रैक्ट्स ए ह्यूज पेनल्टी इफ़ ए बिजनेस फेल टू पे फार्मर्स ऑन टाइम। इसमें भी क्या, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर भी एक पेनल्टी लगाई जाएगी अगर वो जो ऑर्डिनेंस है इसको फॉलो नहीं करते। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे, तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। एपीएमसी मंडीज़ के ट्रेडर्स पे भी पेनल्टी लगाई जाएगी अप टू 10 लाख रुपीज़। अब फार्मर्स क्या बोल रहे हैं, फार्मर्स एलेग्स दैट इन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू द एमएसपी रेजिमे। क्या है, जो रिफॉर्म्स ला रही है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मर्स ये एलिगेशन लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे कि इस रिफॉर्म्स के नाम पे गवर्नमेंट क्या है, डिसकंटिन्यू कर देगी एमएसपी रेजिमे को। जो एमएसपी फार्मर्स को दिया जाता है उसको डिसकंटिन्यू करने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, ये फार्मर्स एलिगेशन लगा रहे हैं। अब क्या है, क्वेश्चन उठता है कि क्या सरकार को ऑर्डिनेंसेस लाने चाहिए थे? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जाती हैं, रिफॉर्म्स के लिए एक जो बिल पेश किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में, उस पर बहस होनी चाहिए, दोनों साइड की, विपक्ष की भी सुननी चाहिए। अगर उस मुद्दे पे बहस होती है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो कमी भी, उस कमी में भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनको सीधा पेश किया जाएगा लेकिन क्या गवर्नमेंट का स्टेप सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है और जो जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट हाफ हाफ पार्ट रहता है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का, उस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंसेस लाने चाहिए थे या फिर बिल ही पेश करना चाहिए था पार्लियामेंट में? ऑर्डिनेंस लाए जाते किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी कि 3 ऑर्डिनेंसेस गवर्नमेंट लेके आई। अब तो क्या है, पार्लियामेंट में भी पेश कर दिए गए हैं ये। और सेकंड क्या है, फार्मर्स पे कि क्या इस टाइम पे जो कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है उसमें फार्मर्स का प्रोटेस्ट करना सही है? क्योंकि जो कोविड के केस हैं हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उससे क्या है, जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। क्या ये चीज़ सही है? इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और फार्मर्स को भी सोचना चाहिए, क्योंकि क्या है, रैलीज में भीड़ होगी और क्या है, कोविड पेंडेमिक जो चल रहा है इसका खतरा बहुत ज़्यादा है, अभी वैक्सीन भी नहीं आई है। ये 2 क्वेश्चन उठते हैं सरकार पे भी और जो फार्मर्स है जो रैलियां कर रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।